हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 11th का है, इसके चैप्टर नंबर 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसे लिखा था तुलसीदास ने, इसके हमने पार्ट 1 को इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। आज हम यहाँ पर इसका पार्ट 2 यानी भाग 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बचे हुए पद्य एवं दोहों को करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारो। इहाँ कुंभड़ बतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहहु सहोहु रस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। कुठारा यानी जो वो कुल्हाड़ी या जो फरसा वो पकड़ते हैं वो। मृदुबानी यानी मीठी बोली। कुठारू यानी कुल्हाड़ी। पहारू, पहारू यानी पहाड़। कुंभड़ बतिया, ये कुम्हड़ा एक प्रकार का फल होता है। बतिया, बतिया यानी जो नाजुक फल होता है। तर्जनी, तर्जनी यानी अंगूठे और मध्यमा। ये अंगूठा और ये मध्यमा, इसके बीच की जो उंगली होती है ये तर्जनी कहलाती है। कुठारो यानी कुल्हाड़ी हमने पढ़ा। सरासन, सरासन यानी धनुष बाण। जनेऊ, जनेऊ जो एक संस्कार होता है जिसमें लड़के को जनेऊ यानी सफ़ेद रंग का जो सूत्र होता है, धागा होता है, वो पहनाया जाता है। बिलोकी यानी देखकर। महिसुर, महिसुर अर्थात ब्राह्मण। हरिजन यानी भगवान के भक्त। पापू यानी पाप करना। कुलिस, कुलिस का अर्थ होता है कुठार या व्रज। बचनो यानी वचन। धरहु यानी पकड़ना। बाण और कुठारा, कुठारा यानी कुल्हाड़ी। तो लक्ष्मण जी विनम्र स्वभाव से कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर विनम्र स्वभाव से कहते हैं, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। लक्ष्मण जी कहते हैं, आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों व्रज के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। तो लक्ष्मण जी हंसकर बहुत ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि अरे मुनीश्वर, आप जो अपने आप को इतने बड़े योद्धा समझ रहे हो, इतने बड़े बलवान समझ रहे हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो और आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हो। आप एक फूंक मारोगे तो पहाड़ उड़ जाएगा, आप ऐसी बातें कर रहे हो। यहाँ
कोई कुम्हड़े के फल की तरह छोटा नहीं है जिसको आप तर्जनी उंगली से ही देखकर मार सकते हैं या वो मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण, यही दो चीज़ मैं देखकर थोड़ा अभिमान के साथ आपके सामने कह रहा हूँ या कहने की हिम्मत रखता हूँ। आप अपने आप को क्या कह रहे हो? आप भृगु का पुत्र समझकर, आपको मैं भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत एक संस्कार है जिसमें जनेऊ पहनाया जाता है, तो उसको समझकर मैं आपको जो भी आप कहते जा रहे हो उसके सामने अपने कुल की वीरता नहीं दिखा रहा हूँ कि मैं कितना वीर हूँ, कितने बड़े कुल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं उसे आपको आपके सामने नहीं बता रहा हूँ। जो भी आप कह रहे हो, आपके उस क्रोध को मैं सहते जा रहा हूँ, नियंत्रण रख कर सहते जा रहा हूँ। हमारे कुल में देवता को, ब्राह्मण को, भगवान को, भक्त को और गाय को, इन सभी लोगों के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर वीरता या अपना बल नहीं दिखाया जाता है। यह हमारे कुल के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप लगता है, इनका वध करने पर हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है। तो आपके सामने मैं अपने कुल की मर्यादा रख रहा हूँ, इसलिए आप मुझे मार सकते हैं, आप मुझे मारे, फिर भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा और मुझे आपके पैर पड़ने चाहिए। आपके जो एक एक शब्द है वो व्रज के समान है, कठोर व्रज के समान है। धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो आप बोल रहे हैं वही काफ़ी व्रज शस्त्र के समान है। जो आपकी बोली है वही करोड़ों व्रज के समान है, शस्त्र के समान है। धनुष बाण जो आपने धारण किया, धनुष बाण और फरसा, ये तो आपने व्यर्थ में ही, बेकार में ही धारण किया है। आपकी बोली ही काफ़ी है। तो कुंभड़ बतिया ये उसका छोटा फल है, तो यहाँ इसकी बात की गई है। तो दोनों में कैसे बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे पर कैसे अपनी बातों को सामने रखते हैं क्रोधित होकर, ये हमने देखा कि परशुराम लक्ष्मण के सामने अपने भृगुवंश का पुत्र और यज्ञोपवीत का दिखाते हैं कि मैं उस कुल से बिलोंग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी भी उनको कहते हैं कि हमारे कुल में भी देवता को, ब्राह्मण को, भगवान को, भक्त को और गाय को, इन पर अपना बल नहीं दिखाया जाता, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पाप लगता है। नेक्स्ट, जो बिलो की अनुचित कहेहु, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें गिरा यानी जो वाणी है, जो बोली है हमें हमारी, वो धरी यानी धीरज रखने वाले। तो इन्हें यानी धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध भरे हुए कहा। जब लक्ष्मण जी इस धनुष बाण को देखकर कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, तो इस बात को सुनकर जो परशुराम हैं वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कौलु हो ही क्षण माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं सतोसु
त पुनि कछु कहहु, जनि रिस रोकी दुसह दुख सहहु। वीर व्रति तुम धीर अछोहा, गारी देत न पाहवहु शोभा। इसमें कहा गया है कि पाहु वीर, गारी यानी गाली देना, वीरव्रति, वीरव्रति कहने का मतलब है वीरता को धारण करने वाले। सुजसु, सुजसु कहने का मतलब है सुकीर्ति, प्रतापु यानी प्रताप। तो इसमें परशुराम जी लक्ष्मण जी पर क्रोध कर रहे हैं। क्रोध करते हुए उन्हें कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। अब वहाँ खड़े विश्वामित्र को परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह एकदम उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुँह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। आपका क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। तो परशुराम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विश्वामित्र, वहाँ खड़े विश्वामित्र को कहते हैं कि आप इस बालक को, जो जिसमें बुद्धि नहीं है, जो बहुत तीक्ष्ण है, तीव्र है, जो इतनी तीव्रता के साथ कह रहा है, उसको समझाइए कि यह समय के वश में होकर, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या बोल रहा है। समय के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बनेगा, यानी खुद मारा जाएगा। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र ग्रहण का कलंक है। यह अपने कुल पे कलंक साबित होगा। यह एकदम कैसा बालक है, उदंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी यह क्षण भर में, पल भर में यह मृत्यु के घाट उतर जाएगा या काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर आपको कह देता हूँ कि अगर ये इसकी मृत्यु हो जाए, मैं इसका वध कर दूँ, तो आप मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हो तो आप इसे बताइए कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मेरा क्या प्रताप है, मुझ में कैसा बल है। मेरी क्रोध के बारे में इसे समझाइए और इसे समझाकर मना कर दीजिए कि यह नहीं बोले। तो लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि हे मुनि, आपके यश के बारे में कि आप कितने प्रतिष्ठित हो, आप खुद ही अपने मुंह से बखान कर रहे हो। आप खुद ही अपने बारे में बार बार बता रहे हो। जो भी आपने किया है वह अपने ही बारे में, अपनी करनी, अपने कार्यों को बहुत बार हमारे सामने रखा है। तो यदि इतने में भी आपको संतुष्टि की प्राप्ति, संतोष नहीं मिल रहा है, तो आप जो भी कहना चाहते हैं वो और कहिए ताकि आपको संतुष्टि मिले। और अपने जो क्रोध है, जो आपसे सहन नहीं हो रहा है, जिससे आप दुखी हो रहे, उस क्रोध को शांत कीजिए, उस क्रोध को रोक दीजिए और दुख मत सहिए। आप कैसे व्यक्ति हैं? आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले व्यक्ति हैं, आप तो धैर्यवान व्यक्ति हैं, आप तो क्षोभ रहित व्यक्ति हैं, किसी चीज़ पे कोई लालच नहीं है आपको। लेकिन आप इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, इसीलिए आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देता है। तो आप में जितना भी गुस्सा है आप उसे शांत कर लीजिए, दुखी मत होइए। और भी अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे कह लीजिए। यहाँ एक वर्ड है अशंकु। अशंकु कहने का मतलब है निडर बालक। कलंकु, कलंकु कहने का मतलब है कलंक जैसा। नेक्स्ट है सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु,
कायर कतहि प्रतापो। इसमें सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने आप को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप के डींग हाका करते हैं। तो यह बातें लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो भी वीर होते हैं, जो भी शूरवीर होते हैं, जो भी लोग बहादुरी का कार्य करते हैं, वो लोग कभी अपने बारे में या अपने कार्यों के बारे में बड़ाई नहीं करते हैं। शूरवीर तो युद्ध में कार्य करते हैं, अपने युद्ध को जीतने की कोशिश करते हैं, न कि उसके बारे में खुद ही प्रशंसा करने लगेंगे। शूरवीर ऐसा काम नहीं करते हैं। तो अपने बारे में कुछ कहकर वो अपने आप को प्रचारित नहीं करते, अपने आप को फेमस नहीं करते कि मैं इतना बड़ा योद्धा हूँ या मैं इतना बड़ा शूरवीर हूँ, मैंने इतने बहादुरी के कार्य किए हैं। जो भी शूरवीर होते हैं, जो भी बलशाली होते हैं, वो अपने कार्यों के माध्यम से हमें बतलाते हैं, न कि अपने बोली से बखान करके। यह कार्य किसका होता है? यह कार्य शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर का होता है कि वह यह आपके सामने प्रदर्शित करेगा कि वह कितना ज़्यादा बलवान है, बुद्धिशाली है। यह काम कायरों का होता है जो अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं, जो अपनी बड़ाई खुद ही किया करते हैं। यह कार्य शूरवीर का नहीं होता है, यह कार्य कायर का होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई, इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।